अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिससे कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप नंबर 8 के हैं तब भी, और यदि आप नंबर 8 के नहीं हैं या आपको पता नहीं है लेकिन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको हार्ड वर्क करना सिखाता है। उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहने की ज़रूरत है। आपको अपने आप पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जब तक कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे, तब तक आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते और आपको फिर सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। इसीलिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप कुछ भी फिजिकल वर्क भी कीजिए और साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट ऑफ जजमेंट है, वो हमेशा आपको जज करता है। यदि आप कुछ सही कर रहे हैं तो आपको सही रिजल्ट देगा, वो आपको सही बेनिफिट देगा, लेकिन यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए आप कभी भी कोई भी गलत काम मत कीजिए, नहीं तो सैटर्न आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। लोग ऐसे तो किसी को भी गलत काम करना सही नहीं है, लेकिन स्पेशली जो नंबर 8 के लोग हैं, यदि आप कुछ भी गलत करते हैं या गलत ढंग से पैसा कमाना हो या किसी के साथ कुछ गलत करना हो या किसी के हक को छीनना हो, यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको फिर उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और आपको वो भुगतना जरूर पड़ेगा। इसीलिए आप कभी भी कोई भी गलत काम मत कीजिए, सैटर्न आपको देख रहा है। थर्ड पॉइंट है डोनेशन। जब आप कुछ भी दान करते हैं, चाहे वो पैसे का दान हो या कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ का दान, जैसे कुछ कंबल दिया, कुछ कपड़े दिए, ऐसा जब आप दान करते हैं तो भी आपका सैटर्न स्ट्रांग होता है। लेकिन क्योंकि सैटर्न हार्ड वर्क का प्लैनेट है, कर्मा का प्लैनेट है, तो इसीलिए आपको श्रम दान करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप अपने टाइम को डोनेट कीजिए, अपने एफर्ट को डोनेट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में जाकर ही आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी को डोनेट करें। यदि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एल्डरली लोग हैं जिन्हें की आपकी ज़रूरत है, या किसी को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, या किसी को कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, या कुछ खाने का सामान लाने की ज़रूरत है, तो आप उनकी इस तरह से भी जब हेल्प करते हैं तो आप अपने सैटर्न को मजबूत करते हैं। ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये कोई भी प्लैनेट्स हमें तकलीफ देने के लिए नहीं होते हैं। कोई भी प्लैनेट्स ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ देना चाहते हैं इसलिए वैसा बिहेव करते हैं। हर प्लैनेट्स की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस होते हैं, हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो कि हम उस कैरेक्टरिस्टिक को समझ नहीं पाते और उस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं, अपने वीकनेस पे काम करें और हर प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझ पाए। ठीक वैसे ही जैसे यदि बाहर बारिश हो रही हो, आपके ये चाहने से कि आपकी वजह से बारिश रुक जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको खुद को, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा ताकि आप उस बारिश से ना भीगे। आप चाहे अम्ब्रेला लेकर जाएं या रेनकोट लेकर जाएं, लेकिन वो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सैटर्न के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हैं और वो रहेंगे, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप उसकी ब्लेसिंग्स ले पाएं, ना कि आप उसके इल इफेक्ट्स को झेलें। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि सैटर्न, मैं बार बार कह रही हूँ, ये हार्ड वर्क का प्लैनेट है, तो जो भी लोग आपके अंडर काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके हाउस हेल्प्स हैं, उनको कभी भी आप डिसरिस्पेक्ट ना करें या फिर कभी भी आप उनके साथ इनजस्टिस ना करें। कभी भी ऐसा नहीं कि उन्हें जो वो डिज़र्व करते हैं, जितने पैसे आप वो नहीं दे रहे हैं, उनके पैसे आपने काट लिए या उन्हें पैसे दिए नहीं आपने। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सैटर्न को वीक कर रहे हैं। तो कभी भी अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने हाउस हेल्प्स, जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ आप इनजस्टिस मत कीजिए। ये जस्टिस का प्लैनेट है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैटर्न का कलर, ऐसे लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर है जो सैटर्न को डिनोट करता है, लेकिन जब आप ब्लैक कलर अपनी लाइफ में लाते हैं तो आप सैटर्न को और अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मुझे चेक करो। ठीक वैसे ही कि आप जज को बोल रहे हैं कि अभी मैं कुछ भी काम करने वाला हूँ, आप मुझे चेक कीजिए। हालांकि आप सही काम भी करेंगे, लेकिन एक वो डर बना रहता है। इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्लू और वाइट, इन कलर्स को आप अपने लाइफ में लाइए और ब्लैक और रेड को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप
यदि नंबर 8 के हैं तो आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट करवाइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नंबर 4 और नंबर 8 से दूर रहिए और अपने नाम को आप न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट करवाइए। लेकिन ये आप खुद नहीं करेंगे, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ये काम कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन कुछ देख लिया या गूगल पे देखकर अपना नाम करेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आपने कुछ गलती कर दी और आपको फिर उसका गलत रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए कभी भी हाफ नॉलेज के साथ ये काम मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सैटर्न का स्टोन है, जेम स्टोन, वो नीलम को कहा जाता है, ब्लू सफ़ायर को कहा जाता है, लेकिन ये स्टोन थोड़ा रिस्की होता है। इसीलिए ये यदि आप पहनना चाहते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अच्छे से कंसल्ट करके ही पहने, खुद से बिल्कुल भी नहीं पहने। उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है एमेथिस्ट, आप वो पहन सकते हैं। सैटर्न क्योंकि जज की तरह काम करता है, वो हमेशा ये भी चेक करता है कि आप किसी भी ऐसे फास्ट मनी की तरफ नहीं जाएं। कोई भी ऐसा तरीका, चाहे वो शेयर के थ्रू हो या ब्लैक मनी के थ्रू हो, कोई भी फास्ट मनी की तरफ आप नहीं जाएं। जो कन्वेंशनल तरीका है कमाने का, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसे बहुत ही ट्रूथफुली करें, नहीं तो आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अपने नंबर 9 को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप अपने मार्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमारा जो ये प्लैनेट है वो एक्चुअली वीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन यदि आपका मार्स वीक है तो आप डिपेंडेंट होंगे, आप दूसरों पे हमेशा डिपेंड करते रहेंगे। यदि आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है तो आप में एनर्जी होगी, कोई भी काम आप जल्दी अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन वहीं वीक मार्स यदि हो तो आप में लेथार्जी रहेगी, लेजीनेस रहेगा और आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। आप कोई भी काम आप जल्दी पूरा नहीं करना चाहेंगे। जहां आपके पास नंबर 9 की वजह से परसिस्टेंस रहता है, वहीं पे इसके वीक होने से आपको कोई भी काम जल्दी छोड़ देने का मन करता है। जहां भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आप तुरंत छोड़ देंगे। नंबर 9 यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, मार्स यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका एक्शन गोल ओरिएंटेड होता है। लेकिन वहीं वीक यदि मार्स है तो आप किसी भी काम में आप बस करते जा रहे हैं, कोई विजन नहीं होता। यदि मार्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको चैलेंजेस फेस करना बहुत पसंद आता है। आप कोई भी जो लड़ाई है वो सोच समझ कर लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि बस किसी भी लड़ाई में कूद पड़े। आपके स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं। लेकिन वहीं यदि आपका मार्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो आप थोड़े कमज़ोर होते हैं, आपके बोन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और आप किसी भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, आपको कोई भी चैलेंज फेस करना पसंद नहीं होता। और यदि मार्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो टुवर्ड्स लाइफ आपका अप्रोच रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, आप बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं। लेकिन वहीं वीक मार्स की वजह से आप सब चीज़ नेगेटिव तरीके से सोचते हैं और आप बहुत डल रहते हैं, आप में एंथुजियाज्म की कमी नज़र आती है। तो यदि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेरे टिप्स बहुत ही सिंपल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ईजी टू फॉलो होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि मैडम आप कुछ मंत्र क्यों नहीं बताती। मैं यदि आपको मंत्र बता दूं और आपने सुबह उठकर 108 बार उस मंत्र का जाप भी कर लिया और उसके बाद आपने किसी भी लेडी को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने अपने घर के लोगों के साथ झगड़ा किया, तो वो मंत्र आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने बिहेवियर में सुधार लाइए। जब आप अपने आप में सुधार लाते हैं तो चीज़ें अपने आप ही बदलने लगती हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके आसपास ही वर्क करते हैं, तो इसलिए आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए। आप अपने आसपास की चीज़ों में चेंज लाकर सारे प्लैनेट्स की बेनिफिट्स को पा सकते हैं। इसीलिए मैं कोई भी पूजा पाठ मंत्र नहीं बताती हूँ, क्योंकि यदि आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टिप है, क्योंकि नंबर 9 के लोगों में बहुत एनर्जी भरी होती है,
तो चैनलाइज योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स, चाहे आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, टेनिस खेलिए, आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वहाँ आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। सेकंड टिप है चेंज योर थॉट प्रोसेस अबाउट विनिंग। हमेशा यदि आप जीतना चाहेंगे तो वहाँ आप अपने लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कभी कभी आप दूसरों को भी जीतने दीजिए, कभी कभी आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर लड़ाई आपको जीतनी जरूरी है, हर आर्ग्यूमेंट में आपको जीतना है। मेक अदर्स विन, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जहाँ की आप दूसरों को जिताते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो इसीलिए आप ऐसा करना शुरू कीजिए, हर लड़ाई खुद जीतने की मत सोचिए। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुल नहीं हैं बात करने में और आप इम्पल्सिव होकर कुछ भी बोल देते हैं, तो आप ये हमेशा कोशिश कीजिए कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना बोलें, अपने आप को वहाँ शांत रखें। और ये जो क्वालिटी है ये बहुत जल्दी नहीं आएगी आपको, ये ओवरनाइट ये क्वालिटी नहीं आएगी आपके अंदर। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो भी आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं, उनसे आपको इंसाइट्स लेने की ज़रूरत पड़ेंगे। आपके जो भी बड़े हैं उनसे आप जानिए, सीखिए क्या ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है बात करने की, कहाँ ज़रूरत है अपना मुंह खोलने की, कहाँ ज़रूरत है किसी को अपना एडवाइस देने की, और तभी आप अपना मुंह खोलिए। हर जगह आप इम्पल्सिव होकर मत बोलिए, इससे आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्लड डोनेट करना। ये एक बहुत ही बड़ा टिप है। नंबर 9 मार्स रेड कलर को डिनोट करता है, ब्लड को डिनोट करता है आपके शरीर के अंदर के। तो जब भी किसी को ज़रूरत हो तो आप ब्लड ज़रूर डोनेट करें। ये एक बहुत ही बड़ा टिप है अपने नंबर 9 को, अपने मार्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आप पैसा जब डोनेट करते हैं तो आप ये श्योर नहीं होते हैं कि वो पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, या सही चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है कि नहीं। यदि आपने तो अच्छे इंटेंशन से दिए, लेकिन यदि वो सही जगह यूज़ नहीं हुआ तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। इसीलिए ये कोशिश कीजिए कि आप जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो। या फिर आप जो नंबर 9 के जो लोग हैं और आपको लगता है कि आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है मार्स को, तो आप मसूर की जो दाल होती है, रेड कलर की दाल, वो आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्फनेज में जाकर या ओल्ड एज होम में जाकर, जहाँ भी खाना पकता है और बच्चों को या एल्डरली लोगों को खिलाया जाता है, तो वहाँ आप मसूर की दाल डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है आप अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको लव दीजिए। जो भी नंबर 9 के लोग होते हैं वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो यदि आपकी फैमिली से नहीं बन रही है, अपने भाई बहनों से नहीं बन रही है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं मार्स वीक है। तो अपने भाई बहनों से आप प्यार बना कर रखिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें लव दीजिए, उन्हें जहाँ भी ज़रूरत है अपनी एडवाइस दीजिए। तो इस तरह से आप अपने मार्स को स्ट्रेंथन करते हैं। मार्स यदि आपका वीक होता है तो आपके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि रैश ड्राइविंग से आप दूर रहें। आप कोई भी फास्ट, या तो कार चलाना हो, बाइक चलाना हो, ऐसा बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप कोई भी वेपन से भी अपने आप को दूर रखिए, चाहे वो नाइफ हो, पिस्टल हो, या ऐसा कोई भी आप वेपन से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आपके अंदर वो एंगर बहुत है और आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 9 के लोगों के लिए ये भी एडवाइजेबल है कि वो रिच फूड से, अल्कोहल से या टॉक्सिक चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। ऐसे तो नंबर 9 का जो लकी कलर होता है वो रेड होता है, क्योंकि हम मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ का ओवरडू अच्छा नहीं होता है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, क्योंकि रेड एक डेंजर को भी शो करता है। इसीलिए एक्सेस ऑफ रेड आपके लिए सही नहीं होता। रोज़ कलर आप पहन सकते हैं या पिंक कलर आप पहन सकते हैं, और वाइट और ब्लू तो है ही आपके लिए। आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है ब्लैक कलर। नंबर 9 के लिए जो स्टोन है वो रेड कोरल को कहा जाता है, जिसे कि हम मूंगा भी कहते हैं। वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको पावर देता है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आपको शांत होने की ज़रूरत है, तो आप पर्ल पहन सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा शांत करेगा। लेकिन ये आप खुद से नहीं करेंगे, आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से सजेशन लेके ही आप ये काम कर सकते हैं। अपने नेम नंबर को सिंक्रोनाइज करवाइए,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका नेम सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा आपके नंबर के साथ तो भी ये प्लैनेट आपको इल इफेक्ट्स देते हैं। नंबर 9 को मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने घर में रेड प्लांट लगाएं, या यदि वो नहीं पॉसिबल है तो आप अपने घर में रेड फ्लावर्स भी रख सकते हैं। स्पेशली जब आप साउथ डायरेक्शन में रेड फ्लावर्स रखते हैं तो आप वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आपको फेम मिलता है, आप में एक विल पावर आता है। तो आप ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसे भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने प्लैनेट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप पेट्स को रख सकते हैं, पेट्स की केयर कर सकते हैं। यदि आप नहीं रख सकते तो आप किसी भी ऐसे सेंटर पे जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है वहाँ आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, या उनकी केयर के लिए जो भी ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। नंबर 9 के लोगों को बोला जाता है कि उनका लकी कलर रेड है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेस आपको रेड नहीं करना है, लेकिन आपको यदि 9 को स्ट्रेंथन करना है, मार्स को स्ट्रेंथन करना है, तो आप एक छोटा रेड हैंकरचीफ अपने साथ ज़रूर रखिए। ये आपके मार्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको पावर देगा। नेक्स्ट स्टेप है आप किसी भी इलिसिट रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रखिए। नंबर 9 के लोगों में ये देखा जाता है कि वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है नंबर 9 का पावर, तो 2-3 अफेयर्स हो जाते हैं या ऐसे रिलेशनशिप हो जाते हैं। तो आप ऐसे रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रखिए, ये आपके लिए सही नहीं है। झूठ मत बोलिए और एक अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड को हमेशा अपनी लाइफ में रखिए। कभी भी अपनी सोच को नीचे मत जाने दीजिए, कभी भी अपने बिहेवियर को नीचे मत जाने दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लैनेट को स्ट्रेंथन करने के लिए। यदि आप अच्छा बिहेवियर रखेंगे, यदि आपका मोरल कंडक्ट अच्छा रहेगा, तो आपको हर प्लैनेट अच्छे बेनिफिट्स ही देगा।